वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं। सर्कल क्लास 10 एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर नंबर 10 है ये। आज इसमें हम देखेंगे कि सर्कल क्या है और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं। देखो, सर्कल किस फिगर को बोलते हैं? सर्कल हम फिगर को बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फिक्स पॉइंट है, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं हमारे पास एनी फिक्स पॉइंट है और उस फिक्स डिस्टेंस पर हम फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर सम फिक्स डिस्टेंस पर अगर हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, उन पॉइंट्स की लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट्स के लोकस को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कल्स फिगर बोलते हैं। सर्कल से बनती है हमारी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो सर्कल कब मिलता है हमें? जब हम उन पॉइंट्स की लोकेशन लेते हैं जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। भाई, एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट्स है तो उन पॉइंट्स का ही लोकेशन हमारा क्या होता है? सर्कल होता है। ये सर्कल की डेफिनेशन कहती है। फिर इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे हमारे पास टेंजेंट क्या है, सिकेंट क्या है, कोड क्या है। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट है, अगर वो इस सर्कल को पास कर रही है 2 पॉइंट से, ठीक है, 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए पास कर रही है, देन इसको हम क्या बोलेंगे? सिकेंड बोलेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, ठीक है, सिंगल, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, इसको क्या बोलते हैं? हम टेंजेंट बोलते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट एंड सिकेंट। ठीक है, कोड किसको बोलते हैं? सर्कल को एनी 2 पॉइंट पर ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, अगर हम लेट कर लेते हैं सर्कल पर 2 पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर लिया हमने, एक यहाँ पर लिया, लेकिन सर्कल पर ही होने चाहिए। सर्कल पर मीन्स सरकमफ्रेंस पर ही। ये सभी क्या है? कोड्स हैं। और इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है वो होती है डायमीटर। अगर आप एक ऐसी कोड बना रहे हो जो सेंटर से पास होकर जा रही है, वही क्या होगी हमारी इसकी लॉन्गेस्ट कोड। और लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? डायमीटर होती है। ओके, डायमीटर रेडियस का डबल। ये इसमें कुछ टर्म्स है। नेक्स्ट हम इसको समझ सकते हैं, इसमें टेंजेंट टू अ सर्कल हो गया हमारा, कि भाई एक पॉइंट पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट पर हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, तो इसलिए इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट्स हमारे ड्रॉ सकते हैं सर्कल पर। तो एक सिंगल सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। देखो, अगर एक सर्कल है हमारे पास, तो इसके एक सिंगल पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, लेकिन इस सर्कल पर ही इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इस सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसलिए इस पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। द टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड when two ends points of its corresponding chords coincide. ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये टेंजेंट हो गया, एंड ये हमारे पास क्या है? ये क्या है? टेंजेंट है। लेकिन अगर ये टेंजेंट हमारे क्या करें? सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको हम सेकेंड बोलते हैं, जैसा भी ये बोल रहा था स्टेटमेंट में। तो अब यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे यहाँ पर थ्योरम फर्स्ट क्या क्या बोलती है? ये बोलती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोल रहा है? कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स ये जो टेंजेंट होगा हमारा, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। किससे? अगर हम क्या करें, इसको टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं। ओके, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट है हमारा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये परपेंडिकुलर होगा रेडियस पर थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसे बोलते हैं? जहां पर टेंजेंट और सर्कल मीट करते हैं, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर वो टचिंग पॉइंट जहां पर टेंजेंट एंड सर्कल टच करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा था ये? कि सिंपल, आप सिंपल लैंग्वेज समझ सकते हो कि टेंजेंट एंड रेडियस के बिटवीन बनने वाला जो एंगल होगा वो ऑलवेज 90 होगा। ये थ्योरम बोल रही है यहाँ पर फर्स्ट। अब ये क्यों होगा? इसका ही प्रूफ होता है, क्योंकि देखो, अगर आप किन्हीं भी टू, मतलब एनी टू लाइंस के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और देखो, सेंटर से इस क्या कह सकते हो, टेंजेंट का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? वो यही ओपी पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ओपी से बड़ी साइड ली, ये क्या आ जाएगी? सर्कल से बाहर। और अगर ये सर्कल से बाहर आ रही है तो ये रेडियस से बड़ी होगी, और रेडियस से ग्रेटर साइड, ये सभी रेडियस से ग्रेटर साइड होगी। और ऐसी कोई भी साइड नहीं होगी, ऐसी कोई भी लेंथ नहीं होगी जो रेडियस से कम आ जाए। तो इसलिए इसका रेडियस है वो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है।
किसके बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस के बिटवीन सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ हमारी क्या है, या फिर कह सकते हैं टेंजेंट एंड इस सेंटर ओ के बिटवीन सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है हमारी, ये रेडियस है। इसीलिए सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ ही हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर लेंथ होती है, इसलिए ये 90 होगा हमारा। ओके, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर, ये 90 डिग्री। ये करना है इसमें हमें। तो नेक्स्ट इसमें हम क्या देख सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें 10.1, इसमें 10.1 ये कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं ये बताना है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं ये आपको बताना है। अभी बात की थी कि एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि देखो इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसमें क्या होता है, इसका आंसर होगा। ओके, तो ये हो गया इसमें फर्स्ट कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स होंगे। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। क्या बोल रहा है यहाँ पर ये, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट। एक जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ये बताना है। तो क्या करेगा, 1 पॉइंट पे करेगा सिंपल। भाई एक सिंगल पॉइंट पे तो टच करता है टेंजेंट सर्कल को, ये बोल रहा है इसमें। तो यहाँ पर आएगा 1 पॉइंट, या फिर सिंगल पॉइंट कह सकते हो आप। सेकंड में क्या बोल रहा है देखो, सेकंड वाले में यहाँ पर बोल रहा है ये ए लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल, ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं कि अगर एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड बोलते हैं। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, इसमें सेकंड होगा। नेक्स्ट, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स, तो इसमें क्या होंगे, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, जैसे ये वाला टेंजेंट है तो इसके पैरेलल यही होगा। ऐसा कोई थर्ड टेंजेंट नहीं होगा इसके पैरेलल हो जाए, वो सभी सेकंड होंगे। ओके, तो मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स होंगे। फोर्थ में, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड डैश। बताओ क्या बोलते हैं इसमें, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज, तो कॉमन पॉइंट बिटवीन टेंजेंट एंड सर्कल को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये क्या होता है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, ये होता है सिंपल। थर्ड, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter, length PQ is, आपको लेंथ PQ बताना है इसका कितना होगा। ए टेंजेंट PQ, ठीक है, ये कह रहा है कि ए टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कैसे बनेगा इसका फिगर। देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, कि अगर हम इसमें एक सर्कल ले लें, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, सर्कल पर कोई पी पॉइंट है और हमें पी क्यू टेंजेंट लेना है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, अगर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर हो जाता है। ओ क्यू कितना हो जाता है, ये 12 सेंटीमीटर हो जाता है। लेंथ पी क्यू आपको फाइंड करनी है, ये लेंथ पी क्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, ये 90 है रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन, तो ये हाइपोटेनस होगी, ये हाइपोटेनस साइड, ये परपेंडिकुलर साइड, और ये क्या होगा इसका बेस। तो सिंपली हम कैसे करेंगे इसको, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होगा। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 12, 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है एक्स, एक्स स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। नाउ सोल्व कर लो, इसको कितना आएगा 144 एंड ये -25 होगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, माइनस करो इसको कितना आएगा 119 एंड ये एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट 119 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, एक्स की वैल्यू क्या होगी 119, ये होगा डी हमारा। तो डी कितना होगा 119। नेक्स्ट, फोर्थ वाला कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड अ टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन सर्कल सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकेंड ऑफ अ सर्कल। तो आपको एक सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक सेकेंड ड्रॉ करनी है, और ये पैरेलल भी होने चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करोगे आप, देखो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, टेंजेंट आप इजीली भी ड्रॉ कर सकते हो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके पैरेलल। अगर आपको सेकेंड ड्रॉ करना है
तो सेकेंड ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर लो, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए या तो हम कंपास से करते हैं, कंपास से क्या करेंगे भाई, लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें जितना आर्क इधर लगाओगे आप उतना ही सेम आर्क इधर लगाओगे और इसको ज्वाइन कर लोगे तो ये क्या मिलेगा हमारा, सेकेंड मिलेगा। इस टाइप से कर सकते हो, वरना इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएंगे भी नहीं हमारे। ओके, और आता है तो सिंपल हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। एंड नेक्स्ट इसमें जो एक्सरसाइज है देखो, अब इसमें थ्योरम सेकंड भी है। देखो थ्योरम सेकंड क्या कहती है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि अगर हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टू कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये शो करना है इसमें। तो ये इक्वल होती है क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्यों होते हैं कॉन्ग्रेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं 90, ये दोनों 90, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल, दोनों की हाइपोटेनस साइड क्या होगी, इक्वल। एंड अदर साइड क्या होती है यहाँ पर, ये अदर साइड इक्वल होती है क्योंकि रेडियस है। तो ये बाय आर एच एस इक्वल है, देन सीपी सी टी से क्या होगा, ये पी क्यू एंड पी आर इक्वल होंगे। ओके, तो पी क्यू एंड पी आर इक्वल होंगे, सिंपली ये हो जाएगा इसमें क्वेश्चन, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ये एग्जाम्पल्स है, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम। लेकिन अभी हम पहले क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें ये वाला एग्जाम्पल भी काफी अच्छा है, दोनों एग्जाम्पल काफी अच्छे हैं, ये करने चाहिए, आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, देखने के लिए मिले हैं एग्जाम में भी, इसलिए हम इससे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में पहले एमसीक्यूज है हमारे। एमसीक्यूज में कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ, इसका फिगर नहीं है, देखो इसका फिगर नहीं है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो अगर आप इसका फिगर समझ गए तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, वरना नहीं कर पाओगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू किसी पॉइंट से, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल पर जो लेंथ होगी टेंजेंट की वो कितनी होगी, 24 होगी, फ्रॉम पॉइंट क्यू से, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्यू का डिस्टेंस कितना होगा, 25 होगा, 25 होगा। आपको क्या करना है इसमें, ओ और यहाँ पे पी पॉइंट लेना है, पी पॉइंट ले लेते हैं हम इसको। फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 25 है, तो आपको ये फाइंड करना है, ये 5 आ जाएगा सिंपल, क्योंकि ये क्या होता है, 5 होगा 7 होगा, 25 का 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576, और इसमें अगर 25 करेंगे, 25 नहीं होगा, 49 होगा, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 7। फाइंड कर सकते हो, 90 का पॉजिटिव है, हाइपोटेनस साइड है हमारी, और ये आप इसे बेस ले लो, परपेंडिकुलर फाइंड कर लो, 7 आएगा आंसर। नेक्स्ट में, इफ टीपी एंड पीक्यू आर, गिवन फिगर है हमारे पास ये, एंड टीपी एंड पीक्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट एंगल पीओक्यू, सो दैट एंगल पीओक्यू, पीओक्यू कितना है 110, एंड देन एंगल पीटीक्यू फाइंड करना है, पीटीक्यू, ये एंगल आपको फाइंड करना है, पीटीक्यू। बताओ कितना होगा एंगल पीटीक्यू, 110, तो एंगल पीटीक्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्स लेट कर लेंगे। तो पीटी क्यू देखो, ये वाला एंगल और ये जो रेडियस के बिटवीन बनने वाला एंगल, टेंजेंट के बिटवीन बनने वाला एंगल एंड रेडियस के बिटवीन बनने वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये 90 और ये 90, अगर इन दोनों का सम 180 तो इन दोनों का भी 180 होगा, क्योंकि टोटल 360 होता है। तो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 70 मिलेगी, 110 है तो ये 70, सिंपल 70 आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसका, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equals to, तो आपको POA की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। If tangents PA and PB from a point P to a circle, tangent PA and PB, PA and PB, ये होगा हमारा PA and ये PB from a point P to a circle with center O आर इंक्लाइन एट टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, ये 80 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन करते हैं, ओके। एंड एंगल पी ओ ए, पी ओ ए अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, एंगल पी ओ ए कितना है ये बताना है आप। देखो ये 80 है, ये टोटल कितना होगा 100, और ये अगर 100 है तो ये होगा 50-50, क्यों होगा 50-50, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल होते हैं कॉन्ग्रेंट, अभी बताया था आपको, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 50 होगा, सिंपल। तो सिंपली हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड।
देखो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आईसीएससी वाला लेक्चर आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, या फिर आप कमेंट करके हमसे ले सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप आईसीएससी वाला लेक्चर देख लेते हो ना, तो आपके जितने भी एडवांस क्वेश्चन इसमें आते हैं सर्कल में, वो सभी कवर हो जाएंगे, क्योंकि आईसीएससी वाले लेक्चर में वो सभी क्वेश्चंस हैं जिसमें एडवांस क्वेश्चन आते हैं, हमारी बुक में भी वो क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप आईसीएससी वाला लेक्चर इसका जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। और वो लेक्चर आपको इसके कंप्लीट रिवीजन के लिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट होगा। और अगर आप एक बार उसको देख लेते हैं तो फिर तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप मिस ही नहीं करोगे भाई, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप। नेक्स्ट हमारा फोर्थ कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। प्रूव करना है क्या कि टेंजेंट्स जो ड्रॉ होते हैं हमारे एंड पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल से, वो क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ द डायमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास सर्कल है, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से, अगर हम यहाँ डायमीटर इसको ले लेते हैं और इसके एंड पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ये बताना। अब देखो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस कितना होगा, 90 90। अब ये 90 90 है, ये सभी 90 90 है, तो अगर हम इसको लेट कर लेते हैं ए बी एंड इसको सी डी टेंजेंट, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू, देन आप यहाँ पर कह सकते हो कि भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है, या फिर इन दोनों एंगल का सम 180 है। ये कोइंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी, ये कितना फॉर्म कर रहे हैं, 90 प्लस 90 180। सिमिलरली आप एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल डी क्यू पी, इन दोनों के सम को भी 180 कह सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। हेंस ये क्या कर रहे हैं, दीज आर कोइंटीरियर एंगल्स, कोइंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, हेंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि क्या होगा हमारा, ए बी पैरेलल्स टू सी डी होगा, क्योंकि कोइंटीरियर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं पैरेलल लाइंस की, देयरफॉर ये क्या होगा, पैरेलल्स होंगी। ऐसे शो कर सकते हो, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर शो कर सकते हो, ये 90 90 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। देन ये क्या हो गया, हमारा पैरेलल हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, फिफ्थ में क्या है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ सर्कल टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। आपको प्रूव करना है कि अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये कह रहा है इसमें क्या, कि किसी भी सर्कल में अगर हम टेंजेंट लेते हैं, तो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी अगर हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर ये ए बी है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, ये सेंटर से ही पास होकर जाएगा, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करते हैं इसका प्रूफ, देखो बेकार क्वेश्चन है वैसे तो। प्रूफ इस तरीके से करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि ये पी से पास नहीं हो रहा है, ये पास हो रहा है हमारा ओ से पास नहीं हो रहा है, ये किसी अदर पॉइंट ओ डैश से पास हो रहा है। ठीक है, अगर ये अदर पॉइंट ओ डैश से पास हो रहा है, तो देन हमारा क्या होगा, एंगल ओ डैश पी बी, ये 90 होगा। एंड ऑल्सो एंगल ओ पी बी 90 डिग्री, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस क्या होता है, टेंजेंट एंड रेडियस। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस क्या होता है हमारा, 90 होता है। ऐसा हो सकता है क्या कि भी सेम ही पॉइंट पर दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर एक सेम एंगल बन रहा है, जैसे हम यहाँ पर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये अगर हमने 90 कह दिया, ये ओ पॉइंट है, इसी के बराबर में कोई ओ डैश पॉइंट है, वो भी 90 हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये ओ और ओ डैश कोइंसाइड कर रहे हैं। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन o dash is equals to O, hence perpendicular drawn on point of contact passes through the center of the circle। ये करना है इसमें, सिंपल। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, बेकार था क्वेश्चन नंबर 5, आता नहीं है ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में। 6 क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है कितना होगा। फिगर कैसे बन रहा है इसका, देखो अगर हम फिगर देखें कुछ, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर।
ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से लेंथ ऑफ द टेंजेंट बताना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये 5 सेंटीमीटर है सेंटर से, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी है, 4 गिवन की है। लैंग्वेज कुछ इस टाइप से देता है वो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखो इसने बोला कितने अजीबो गरीब तरीके से, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बीच में ये वाली बात जो ऐड की है इसने कि डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर, ये अलग बात है। ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो ए पॉइंट है सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है। रेडियस फाइंड करनी है, 3 आ जाएगी, क्योंकि क्या बन रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 4 3 4 5, 3 आ जाएगा। आप इसे सोल्व कर सकते हो भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर से, सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो आप इसमें 7, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसमें रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर में यहाँ पर क्या होगा, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये कह रहा है कि भाई लार्जर सर्कल के कोड्स की लेंथ बताइए जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम इसको ज्वाइन करेंगे, इस सेंटर से टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट होगा ये जो सी डी, हम लेट कर लेते हैं कोड को, सी डी कोड है हमारे पास। लेकिन अगर हम इसको ज्वाइन करें, ये होगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़े सर्कल बिगर सर्कल की रेडियस है, और ये छोटे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर पी पॉइंट ले लोगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें इन ट्राइंगल ओ पी सी में, इन ट्राइंगल ओ पी सी में क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना, 5 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना, 3 3 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, एंड देन 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, एंड यहाँ पर बेस स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। 25 माइनस 9 करेंगे हम, कितना आएगा, 16 होगा, और 16 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 4। तो बेस होगा 4 सेंटीमीटर, इसका मीन्स ये इंप्लाई करेगा क्या कि सीरीज इक्वल्स टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। ओके, तो सिंपल इसका आंसर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से करना था आपको ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा ये, 6th है 7th है, 7th है सॉरी। तो 7th का आंसर आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो आप, जो 8th क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में कैसे करना है इसको। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रूफ करना है। और अब प्रूफ हम किस तरीके से करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, लेकिन बच्चे डरते हैं इससे। कैसे, ध्यान से देखना है इसको। अगर कभी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिकल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ये होगा, ये प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल होगा, हमारा ए डी प्लस बी सी के। तो आप क्या करोगे, ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी को इक्वल प्रूफ करने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास ये फिगर है। ओके, अब ध्यान से देखना, इसमें क्या है कि ये टेंजेंट्स हैं जो एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं। ये टेंजेंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं। और टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, इक्वल। बस हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और इसमें क्या देखते हैं, आप एक साइड ले लो, जैसे आप ये वाली साइड ले लो, एल एच एस है, एल एच एस साइड ले लो, और ये आर एच एस राइट हैंड साइड पर। आप एल एच एस को देखते हुए चलो, अगर आपको ए बी चाहिए तो ए बी के लिए आप ए पी साइड चाहिए और बी पी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए पी चाहिए तो ए पी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ए एस के। ये ए पी किसके इक्वल होगा, ए एस के। क्या है, ए पी इज इक्वल्स टू एस, ये क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ऐसे सेम बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, ये भी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। फिर ऐसे सेम क्या करेंगे हम, सी क्यू एन सी आर या आर सी, ठीक है, सी क्यू इक्वल्स टू आर सी, ये थर्ड।
क्या, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ये होगा। यहाँ पर भी हमने क्या लिया है, लेकिन ये तो हमारे हो गए, देखो बीपी भी मिल गया हमें, एपी मिल गया, बीपी मिल गया, लेकिन दूसरी साइड हमें सीडी चाहिए। यहाँ पर हम इसको ध्यान में रखते हुए लिखेंगे, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, एपी और बीपी को, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए भी मिलेगा, लेकिन अब हमें इसी साइड में सीडी चाहिए, तो हम सीडी वाली साइड वाली जो साइड है वो लेंगे सबसे पहले। तो सीडी चाहिए, आप डी आर, ये वाला डी आर और ये डी एस ले लो, एंड ये वाला सी आर और ये सी एस, सी क्यू ले लो। तो हम क्या ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं कि एल एच एस में हमें क्या मिले, ए बी मिले और सी डी मिले। तो देखो अब इन इक्वेशंस को क्या कर लो, ऐड ऐड कर लो इन इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके। करेंगे इसको ऐड, कितना होगा, ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ए पी बी पी डी आर सी आर, ए पी बी पी, ए पी और बी पी, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, कितना मिलेगा, ए बी, ओके। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या मिलेगा, ए बी प्लस डी आर एंड सी आर, डी आर एंड सी आर, ये मिलेगा सी डी, ये मिलेगा सी डी इक्वल्स टू ए एस बी क्यू डी एस सी क्यू। इनको करना है आपको, क्या होगा, तो यहाँ पर ए बी मिल गया हमें, सी डी मिल गया, अब ए डी चाहिए, अगर हमें ए डी के लिए आपको क्या चाहिए, ए एस एंड डी एस। देखो ए एस एंड डी एस, इससे मिलेगा आपको ए डी, ए एस एंड डी एस। ध्यान से देखो, ये ए एस है और ये डी एस है, इनसे मिल रहा है हमें ए डी। ऐसे बी क्यू और सी क्यू से मिलेगा बी सी, बी क्यू एंड सी क्यू से मिलेगा आपको बी सी। हो गया क्वेश्चन, एंस प्रूव, ओके। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसी पर बेस्ड और भी क्वेश्चन है इसमें, जिसमें हम इसी का प्रूफ यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, नाइन्थ। देखो नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो, और नाइन्थ वाले के लिए फिगर ये है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A, X dash Y dash at B. Prove that angle AOB 90 डिग्री। आपको एंगल AOB, देखो AOB, ये जो एंगल है ना AOB, ये 90 प्रूव करना है। कैसे करेंगे इसको, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ज्वाइन करते हैं यहाँ पर ये OC को। अब ध्यान से देखना, ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये होगा इक्वल। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल है कॉन्ग्रेंट। कैसे होंगे कॉन्ग्रेंट, दोनों 90, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल है। एक अदर साइड लिख लो, ठीक है, एक अदर साइड आप लिख सकते हो। यहाँ पर क्या किया हमने, दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, तो दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो सीपीसीटी से ये एंगल इसके इक्वल। सेम एज इट इज यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो इसका आप वाई वाई ऐड कर लो, इन सभी एंगल्स को ऐड कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल। कैसे करेंगे हम, देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं हम, सिंपल। सबसे पहले हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं कि इन ट्राइंगल ओ पी वाई, ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी ए ओ सी ए, इन दोनों ट्राइंगल में ओ पी ए एंड ओ सी ए ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, ओ पी ए एंड ओ सी ए ट्राइंगल में, ओ पी ए ओ सी ए ट्राइंगल में दोनों 90 लेते हैं, जैसे एंगल पी और यहाँ पर एंगल सी 90, एंड ओ ए, ओ ए क्या हो गए, ओ ए साइड होगी कॉमन इक्वल, और यहाँ पर ये ओ पी किसके इक्वल होगा, ओ सी के, ओके। तो यहाँ पर ईच 90, ओ ए क्या होगा, कॉमन, एंड ओ पी ओ सी, ओ पी ओ सी क्या होगा यहाँ पर, ओ पी एंड ओ सी क्या होगा, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। देयरफॉर क्या होगा यहाँ, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रेंट हो गया हमारा किसके, ट्रायंगल ओ सी ए के। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया बाय आर एच एस, देयरफॉर ये क्या इंप्लाई करेगा कि एंगल हमारे होंगे इक्वल। ये जो एंगल है हमारा पी ओ वाई एंड सी ओ ए, पी ओ ए एंड सी ओ ए, पी ओ ए एंड एंगल सी ओ ए, ये
इक्वल होंगे जी, एक्स के इक्वल होगा हमारा पी ओ ए इक्वल्स टू सी ओ ए इज इक्वल्स टू एक्स बाय सी पी सी टी। इसको बोलते हैं हम कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सी पी सी टी। सिमिलरली आप यहाँ पर कह सकते हो एंगल, हम डायरेक्ट कहीं बोलेंगे एंगल सी ओ बी, ये वाला जो एंगल है सी ओ बी, एंड क्यू ओ बी, क्यू ओ बी, एंड ये वाला जो ट्रायंगल है एंगल है क्यू ओ बी, सी ओ बी एंड क्यू ओ बी, सी ओ बी एंड इक्वल होगा क्यू ओ बी, सी ओ बी इक्वल होगा क्यू ओ बी, तो ये क्या होगा वाई बाय सी पी सी टी। तो आप क्या कर लोगे आप सिंपली, ये हो गया हमारे पास पी ओ ए, सी ओ बी एंड क्यू ओ बी, इनको एक्स एक्स लेट किया ना। अब इन सभी को करेंगे हम ऐड, इन सभी एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे आपको एक स्ट्रेट एंगल मिलेगा। ध्यान से देखो, अगर हम इन सभी एंगल्स को ऐड करें आपको मिलेगा एक स्ट्रेट एंगल, क्यों, क्योंकि पी क्यू क्या है, एक डायमीटर है, ठीक है, पी क्यू क्या है, इसका एक डायमीटर है। तो ये सभी एंगल्स अगर आप ऐड करोगे इनका सम मिलेगा आपको क्या, 180। आप इन सभी एंगल को ऐड कर लो, इन सभी एंगल में क्या है हमारे, 2x है एंड 2y है, इन सभी का सम 180 होगा। तो यहाँ पर 2x प्लस 2y, यहाँ पर क्या हो गया 2y इज इक्वल्स टू 180। ओके, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 हो गया, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 90 डिग्री। ओके, x प्लस वाई 90, और यही हमें प्रूफ करना है, x प्लस वाई 90 होगा कैसे, ए ओ सी एंड यहाँ पर बी ओ सी, ठीक है, ए ओ सी एंड बी ओ सी, ए ओ सी एंड बी ओ सी कितना हो जाएगा 90। ओके, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू में 90। तो सिंपल ये हो गया हमारा प्रूफ 90, और ये दोनों सम मिलाकर हमें क्या मिलेगा, एंगल ए ओ बी मिलेगा। ओके, एंगल ए ओ बी मिल जाएगा बस हमें, एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 90 नहीं होगा ये, देखो 180 90, सॉरी 90 तो होगा, 90 तो प्रूफ करना है हमें, तो ये हो गया हमारा 90 प्रूफ। ओके, तो ये 90 प्रूफ हो गया सिंपली हमारा। अब देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखो किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते और बच्चों को कुछ पॉइंट नहीं आते समझ में, तो फिर हम उसको अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। आप इसको अच्छे से देखिए, करिए, नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, तो जैसे भी हमें लगेगा कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो आपको अगर छोटा रिप्लाई होगा तो वहाँ इंस्टेंट दिया जाएगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। 10th में prove that the angle between the two tangents drawn from an external points to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो यहाँ पर भी वही है सिंपल, देखो अगर हमारे पास क्या है, प्रूव करना है, प्रूव द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स के बिटवीन जो एंगल होगा हमारा ये वाला, एंड अदर जो हमारी रेडियस है उनके बिटवीन जो एंगल होगा ये, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा, मीन्स 180 होगा, ये करना है हमें, ये प्रूव करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों 90 होगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ये 90 90 होगा, और आपको पता है क्वाड्रेटिक के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। अगर आप देख रहे हो एंगल पी, इसको आप ए और बी ले रहे हो, एंड एंगल पी, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना 360, जिसमें कि आपका एंगल ए 90 है, एंगल ओ, एंगल बी कितना है, ये भी 90, एंड ये हमारा 360, 90 90 180, एंगल पी प्लस एंगल ओ 180 इक्वल्स टू 360, एंगल पी प्लस एंगल ओ 180 माइनस कर देंगे तो ये 180। ओके, एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना होगा 180 होगा, यही हमें प्रूव करना है कि ये सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। देखो ये जो अभी हमने 8th क्वेश्चन किया था ना, उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है टोटल। ये कह रहा है कि अगर क्या है हमारे पास एक पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल के ऊपर एक पैरेललोग्राम बनाना है, तो इसको प्रूव करना है हमें कि ये क्या होगा, ये होगा हमारा रोम्बस। कैसे, बिल्कुल सेम वही प्रूव करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप इसको पैरेललोग्राम लेट कर लो, ए बी सी आपने साइड ली, फिर हम इसमें पी क्यू आर एस ये यही पॉइंट लेते हैं सेम बिल्कुल, ठीक है,
ए बी सी में हमने पी क्यू आर लिया, हमने पी क्यू आर एस। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, देखो इतना प्रूफ कर लोगे आप कि ए बी प्लस सी डी का सम किसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स जो होंगी अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा। ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा। आफ्टर दिस आप क्या प्रूफ करोगे यहाँ पर कि ए बी और सी डी इक्वल है। यहाँ पर तो अगर आप ए बी और सी डी इक्वल है तो आप सी डी को भी ए बी लिख सकते हो या ए बी को सी डी। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल्स टू क्या है, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू है सी डी, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल्स टू सी डी। एंड यहाँ पर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, आप बी सी को भी ए डी बोल सकते हो। देन यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए बी एंड यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए डी, ये कैंसिल आउट एंड देन आपको मिलेगा ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, देयरफॉर एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल, ए बी एंड ए डी एडजेसेंट साइड्स, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल है एंड हमारे पास ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो रहा है ए बी एंड सी डी। हम कह रहे हैं कि भाई ये साइड इसके इक्वल है, ध्यान से देखना, अगर मैं कह रहा हूँ आपसे ये साइड इसके इक्वल है, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये 10 है ये भी 10 है, और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये साइड इसके इक्वल भी है तो ये भी 10 है, ठीक है 10 होगी, और ये साइड इसके इक्वल भी तो ये भी 10 होगी, तो फिर ये ऑल साइड इक्वल हो गई ना, तो आप कह सकते हो हैंस ऑल साइड्स आर इक्वल, हैंस ये इंप्लाई करेगा, या फिर कह सकते हो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी सी डी डी ए, ठीक है, हैंस यहाँ बोल सकते हो हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। ये करना है इसके प्रूफ में, सिंपल सा प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, ये हो गया हमारा 11। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका टफ क्वेश्चन भी है। देखो इसको करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इसमें कह रहा है कि ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the points of contact D are of length ये 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर गिवन किया है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द साइड्स ऑफ AB एंड AC। तो आपको AB और AC की साइड फाइंड करनी है, AB और AC साइड फाइंड। तो देखो AB और AC साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं हम क्या, P एंड Q, इनको ज्वाइन करते हैं। इनको ज्वाइन करने के बाद ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटेरियर पॉइंट ऐसे सेम, ये 8 है ये भी 8 होगा, फिर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, ये x है तो ये भी x होगा, सिंपल। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर इसमें करते हैं तो क्या होगा, सिंपल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। लेट यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेंगे लेट ए पी इक्वल्स टू ए क्यू इज इक्वल्स टू एक्स, ये क्या है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। सेम हमारा क्या है सी पी इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, एंड सेम बी डी इक्वल्स टू बी क्यू इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये क्या है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ये होगा। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, नाउ नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले एस फाइंड करेंगे, एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 याद करिए इसको, कि हम क्या करते थे सम ऑफ ऑल साइड करते थे, सम ऑफ ऑल साइड करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड में हम क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 करते हैं। अब यहाँ पर आप ए बी सी किसको ऐड कर रहे हो, आप देखो रैंडमली किसी को भी ए बी सी ऐड कर सकते हो। भाई ए साइड हम ऐड कर लेते हैं, ये जो ए बी है इसको एक्स प्लस 8, ये होगी। बी साइड हम इसको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 8 प्लस 6 14। सी साइड हम इसको ऐड कर लेते हैं, होगा एक्स प्लस 6, ये होगा। आप करो इसको अब, एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 14 एंड एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 14 एंड एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 होगा। सिंपली आप इसे सोल्व कर लोगे, एक्स एंड ये 2x होगा। इन सभी को ऐड करो कितना आ रहा है, क्योंकि सभी प्लस में है तो ब्रैकेट को हटाने के बाद भी प्लस में ही रहेंगे। कर लो इनको कैलकुलेट, 28 आ रहा है और डिवाइड बाय कितना आ रहा है 2। अब देखो 2 का अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 14 आ रहा है यहाँ पर, और डिवाइड बाय कितना आ रहा है 2, इसको कैंसिल कर लो,
इसको अच्छे से चेक कर लो कि भाई कोई मिस्टेक तो नहीं है। सिंपली अगर मिस्टेक नहीं है तो आप इससे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास x+14 एस की वैल्यू। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रोन्स फॉर्मूला याद करिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये होता है एस। एस की वैल्यू क्या है? x+14। यहाँ पर x+14 माइनस ए की वैल्यू देखिए क्या है? ए की वैल्यू क्या है? x+8। ए की वैल्यू x+8 है। एक्स या माइनस कितना हो जाएगा? क्योंकि देखो माइनस साइन अंदर एंटर करेगा ना, दोनों का माइनस साइन चेंज करेगा। कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं, बस माइनस साइन यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर नहीं, इसको चेंज नहीं करते हैं। तो अगर माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट के और ये x+8 था तो माइनस एक्स और -8 हो जाएगा आफ्टर एंटरिंग इनटू द ब्रैकेट। ओके, सेम एज इट इज यहाँ पर भी s की वैल्यू ये है और माइनस b की वैल्यू अगर हम 14 लें तो 14, एंड यहाँ पर भी सेम x+14 एंड माइनस कर रहे हैं इसमें क्या? c की वैल्यू क्या है? x। सी की वैल्यू क्या है? x+6, तो x-6 हो जाएगा। नाउ सोल्व करेंगे इसमें x+14, यहाँ पर एक कैंसिल कर लो, x से x कैंसिल कर लो, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये x होगा, एंड यहाँ पर ये कितना होगा? x से x कैंसिल, 14 माइनस 6, फिर अगेन 8 होगा। ओके, अब इसमें से कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा तो इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा रूट में 6 8 48 आ रहा है वैसे तो 48x और ब्रैकेट में x+14। ओके, ये होगा इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नाउ देखो, हमने एरिया तो फाइंड कर लिया लेकिन एरिया एक्स के ही टर्म में आ रहा है। एक्स अगर हमें मिलेगा तभी हम इसकी साइड फाइंड करेंगे। इसका एरिया हम एक फॉर्मूले से और करते हैं कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ए ओ को, और अब ध्यान से देखना, इसका जो एरिया ना अब हम अगेन कैलकुलेट करेंगे कैसे? इन 3 सेक्शन में। कैसे? एक तो हम एरिया ऑफ लेंगे ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, ऐसे ये वाला। अब 3 सेक्शन देखिए, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी या ए ओ सी कह लो, आप ए ओ बी कह लो, एंड ये नीचे वाला कह लो बी ओ सी। ये 3 ट्राइंगल्स है ना, इन 3 सेक्शंस का अलग अलग एरिया कैलकुलेट करेंगे किससे? हम हाफ बेस इंटू हाइट से। क्यों? क्योंकि देखिए रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन कितना एंगल बनता है? 90 से 90 90, इसकी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? हाइट होगी। और परपेंडिकुलर हाइट एंड बेस क्या लेंगे? जिस पर परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ होती है। भाई अगर हम किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम? जैसे हम इसी ट्रायंगल का एरिया देखें बीओसी का, और आपको पता है यहाँ पर 90 है, तो आप हाफ बेस इंटू हाइट भी यूज कर सकते हो। तो बस वही करेंगे हम इसमें। ध्यान से देखो आप, इनको हमने ज्वाइन किया है और फिर हम हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ पर यूज करने वाले हैं। नाउ ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू होगा सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप कौन कौन से ट्रायंगल्स ले रहे हो? ए ओ सी, बी ओ सी, ए ओ सी, बी ओ सी एंड बी ओ ए। ए ओ सी, बी ओ सी, ठीक है, ए ओ सी, बी ओ सी एंड ए ओ बी, ए ओ बी, ये ले रहे हैं। अब देखो आप ए ओ सी देखो ध्यान से, ये जो ए ओ सी है, ए ओ सी ये वाला जो एरिया है वो क्या होगा? इसकी हाइट, हाइट वही है 4, और यहाँ पर क्या लेंगे हम? बेस क्या लेंगे? ए सी। आप क्या लोगे यहाँ पर? हाफ बेस इंटू हाइट ए सी, और हाइट क्या है इसकी? ओ पी। अब पी लेट किया ना हमने, पी पॉइंट लेट किया और यहाँ पर ओ है, ओ पी आप ऐसे ले सकते हो। सेम हाफ बीओसी में हमने बेस क्या लिया है? देखो बीओसी में बेस लिया हमने ये बीसी, और हाइट है हमारी ओडी, बीसी ओडी, बीसी इंटू ओडी, हाफ बेस इंटू हाइट। सेम यहाँ पर एओबी में क्या लेंगे हम? एओबी में बेस क्या लेंगे? ए बी, एंड हाइट क्या लेंगे? ओ क्यू, ए बी एंड ओ क्यू, ये करेंगे ओ बी एंड ओ क्यू, ओ बी एंड ओ क्यू। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। हाफ ए सी की वैल्यू कितनी है? देखो आप, ए सी होगा हमारा कितना? x+6। ए सी कितना होगा? x+6। ओपी कितना होगा? ओपी होगा हमारा कितना? 4। ओपी क्या है यहाँ पर? 4 प्लस हाफ बी, बी सी कितना होगा? बी सी होगा 6 + 8,
6 प्लस 8 14। OD कितना होगा 4 प्लस हाफ। ए बी कितना होगा ए बी कितना होगा x प्लस 8। ए बी कितना होगा x प्लस 8। ओ क्यू कितना होगा ओ क्यू कितना होगा ये 4 होगा अगेन। तो कैंसिल कर लो, ऐसे ये कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, 2 2 मिल रहा है भाई यहाँ पर। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर सभी में से वैसे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ये सभी में से 2 कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन आ रहा है। या फिर मल्टीप्लाई कर लो, प्रॉब्लम हो रही है तो 2x प्लस 2 6 12, 14 2 28, 2x प्लस 2 8 16, 2x 4x। इनको ऐड करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, कितना आ रहा है 40 एंड 40 40 56। अब देखो आप ना, अब हम इक्वेट करेंगे इन दोनों एरियाज को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो एरिया है हमारा रूट में वैल्यू आ रही है 48x, और यहाँ पर x प्लस 14, ये किसके इक्वल होगा 4x प्लस 56। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। इसमें से आप 4 कॉमन ले लो, आप इसमें से 4 कॉमन ले लो, कितना मिलेगा x प्लस 14। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 48x, और यहाँ पर x प्लस 14, और यहाँ पर 4 का 16, और यहाँ पर x प्लस 14 का होल स्क्वायर। एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल, x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देखो यहाँ पर आ रहा है 16 से इसको कैंसिल कर लो, 16 3 जा, यहाँ पर मिल रहा है आपको 3x, और यहाँ पर x प्लस 14। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू में 14, यहाँ पर 2x इक्वल्स टू में 14, और x इज इक्वल्स टू कितना 7। ओके, x इज इक्वल्स टू क्या होगा 7 होगा इसमें। और अगर x इज इक्वल्स टू 7 हो गया यहाँ पर, तो देन आप क्या कर सकते हो कि a सी वैल्यू कितनी होगी x प्लस 6 मीन 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही ए बी साइड कितनी होगी, ए बी साइड होगी x प्लस 6 8 मीन्स x की वैल्यू कितनी 7, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। ओके, 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। 15 होगा ये, यस 15 हो जाएगा ये। तो एक 13 सेंटीमीटर साइड आ रही है और एक आ रही है हमारी 15 सेंटीमीटर। देखो सबसे जो लॉन्ग क्वेश्चन था ना हमारा अब तक का, यही क्वेश्चन हमारा सबसे लॉन्ग रहा है, वरना सभी सिंपल ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, जिसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि तो प्रूव करो कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ऑन अ सर्कल, वही केस है हमारा कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कमस्क्राइब है सर्कल के ऊपर, तो जो इसकी अपोजिट साइड है, जैसे हम लेट कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, जो अपोजिट साइड है वो सेंटर ऑफ द सर्कल पर कितना बनाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, ये प्रूव करना है। देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर जो टेंजेंट है यहाँ पर भी पी क्यू आर और एस, ये लेंगे हम, इनको ज्वाइन कर लेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे हम तो क्या होगा, इनको ज्वाइन करेंगे हम तो क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे भाई, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये एक्स एक्स लेट कर सकते हो आप, इनको वाई वाई लेट कर लो, इनको एम और इसको एम लेट कर लो, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ये दोनों ट्राइंगल है, इनको एन और एन लेट कर लो। अब इन सभी को अगर आप ऐड करोगे, इन सभी को ऐड करोगे 2x 2y 2m एंड 2n को, तो कितना मिलेगा 360। 2 कॉमन लोगे, x प्लस वाई प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू 360। 2 से कैंसिल करोगे, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू 180। ये 180 सम x प्लस वाई और m प्लस एन का, और x प्लस वाई देखो ये वाला एंगल है हमारा AOB, और एंगल m प्लस एन ये है हमारे पास एंगल COD। तो बस यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप इन दोनों एंगल्स को भी कह सकते हो, ठीक है, इन दोनों एंगल्स को भी कह सकते हो आप, क्योंकि अगर आप x और n ले लोगे और y और m लोगे तो फिर ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा। तो सिंपल ये प्रूफ हो गया हमारा 13th पार्ट। ओके, तो ये था इसमें
कंप्लीट है हमारा। ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई हमारी। तो बस आप इसको करिए। इसमें मिलते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसमें आगे प्रोसीड। कोई भी डाउट आपको आए, फिर इसके एग्जाम्पल वगैरह है वो सभी हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।